आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें रिज़्क़ हराम से बचाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे और हमें इस ज़िंदगी में भी और जब हमारी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो रहा हो हमें ईमान नसीब फरमाए। आज के टॉपिक बड़ा क्रिटिकल है, जिसमें आला अदलिया के अदालत उज़्मा के ऑनरेबल जज के ख़िलाफ़ एक पैगाम दिया गया था, उसे धमकी लगाई गई थी। तो उसके हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट ये हमारी वीडियो है आज। फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को धमकी देने वाले मुल्ज़म पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। अदलिया के ख़िलाफ़ ऐसा बयान कोई अपने तौर पर नहीं दे सकता, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि आपके दुनिया भर में राब्ते हैं, फिर कहते हैं गलती सरजद हो गई। ये उन्होंने उस मुल्ज़म से बात करते कहा। अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आला अदलिया और उसके एक जज की तौहीन करने के हवाले से तौहीन अदालत के मुकदमा की समाअत के दौरान मुल्ज़म मौलवी इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा पर फ़र्द जुर्म आयद करते हुए एक हफ़्ता के अंदर अंदर जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की जानिब से जमा कराए गए बयान हल्फ़ी का जायज़ा लेकर इस पर जवाब जमा कराने की हदायत की गई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खैल पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने बुध के रोज़ केस की समाअत की। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा की जानिब से भी इसी केस के हवाले से अपना बयान हल्फ़ी जमा कराया गया, जबकि मुल्ज़म मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन ने रोस्ट्रम पर आकर मौक़िफ़ अपनाया कि इसे वीडियो की अपलोडिंग और एडिटिंग का कोई इल्म नहीं है। वो अपने वीडियो बयान पर तहे दिल से माज़रत ख़्वाह और इंतहाई शर्मिंदा है। मुरव्वजा कानून के अलावा बतौर मुसलमान भी वो फाज़िल अदालत से माफ़ी चाहता है। इसे अल्लाह की अदालत में भी जवाब देना है, इसलिए इसका माफ़ीनामा कबूल किया जाए। ताहम अदालत ने इसकी माफ़ करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और चीफ़ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको माफ़ कर दिया तो पूरे मुल्क का अदालती निज़ाम ही फेल हो जाएगा। आप अदालत और इसके जजों के साथ मजाक नहीं कर सकते। आपके तो दुनिया भर में राब्ते हैं, फिर कहते हैं कि गलती सरजद हो गई। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि बोलने से पहले सोचना चाहिए था। पहले आप बयान देते हैं, फिर इसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। ऐसी वीडियोस अपलोड करके पैसे भी कमाते हैं। आप मस्जिद के मिंबर पर बैठकर ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे जो कोई जाहिल इंसान भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम आपकी जानिब से दाखिल कराए गए गुज़श्ता तहरीरी जवाब से भी मुतमईन नहीं हैं। इस मौका पर मुल्ज़म इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा को फ़र्द जुर्म की कापी भी दे दी गई। दौरान समाअत फाज़िल अदालत ने FIA और CTD की रिपोर्टों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और चीफ़ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब ये महकमे क्या काम कर रहे हैं, इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे। उन्होंने कहा तहकीकाती रिपोर्टों में कोई ठोस चीज़ मौजूद नहीं। उन्होंने कहा यह महज एक जज की तौहीन का मामला नहीं बल्कि पूरी अदलिया की किरदार कुशी है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया का बयान हल्फ़ी अदालत में जमा कराया गया है कि आपने ये बयान हल्फ़ी पढ़ा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे बयान हल्फ़ी नहीं मिला है।
जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इनके बयान हल्फी में मुल्ज़म मिर्ज़ा इफ्तिखार की वीडियो का ताल्लुक एसेट्स रिकवरी यूनिट के चेयरमैन मिर्ज़ा शहजाद अकबर और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस की शिकायत की जो शिकायत गुजार वही डोगर के साथ जोड़ा गया है। बयान हल्फी में बहुत संगीन नवीयत की बातें हैं। अदालत ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा का बयान हल्फी अटॉर्नी जनरल के हवाले करते हुए कहा कि आप जवाब दें कि उन्होंने किस बुनियाद पर मुल्ज़म इफ्तिखारुद्दीन का ताल्लुक इन लोगों से जोड़ा है। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अदलिया के ख़िलाफ़ ऐसा बयान कोई अपने तौर पर नहीं दे सकता। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को हदायत की कि वो बयान हल्फी का जायज़ा लेकर आइंदा समाअत से पहले इस पर अपना जवाब पेश करें। बाद अज़ां फाज़ल अदालत ने मुल्ज़म मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन आगा पर फ़र्द जुर्म आयद करते हुए इससे 1 हफ़्ते में जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मुल्ज़म की वकील को कहा कि आइंदा समाअत पर बताएं कि मुल्ज़म अपना जुर्म तस्लीम करता है या नहीं। दूसरी जानब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया की जानब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए बयान हल्फी में 24 अहम सवालात उठाए गए। 24 जून को मैंने अपने शौहर को जान से मारने की धमकियों के हवाले से थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त दी थी, लेकिन थाना सेक्रेटेरिएट में इसका मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया गया। जैसा कि मुझे बताया गया कि हर मुकदमा के इंदराज से पहले वज़ीर दाखिला से हदायत ली जाती है। मेरी दरख्वास्त पर मुकदमा का इंदराज ताख़ीर से क्यों किया गया, जबकि FIA ने तो FIR का इंदराज चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस लेने के बाद किया है। बताया जाए कि दहशत गर्दों को क्यों तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। एक जज को कत्ल की धमकियाँ देने वाला सुप्रीम कोर्ट में आया और इसे वहीं पर गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया था। हमें YouTube चैनलों के ज़रिए मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाले मुल्ज़म ने चाय भी पी थी और वो बिल्कुल मुतमिन था। क्या एक जज को कत्ल की धमकियां देने वाले के साथ ऐसा बर्ताव किया जा सकता है। मुल्ज़म को 6 दिन की ताख़ीर से क्यों गिरफ़्तार किया गया था। अगर मुल्ज़म को फौरी तौर पर गिरफ़्तार करके से इलेक्ट्रॉनिक आलात कब्ज़े में लिए जाते तो ये अयां हो जाता कि वो किसके लिए काम करता था। अदारों ने एक दहशत गर्द को अहम मालूमात गायब करने के लिए 6 दिन का वक्त क्यों फराहम किया। मुल्ज़म की रिहाइश गाह और दफ्तर की तलाशी क्यों नहीं ली गई। मुल्ज़म का ज़रिया माश क्या है। सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों और हाई कोर्ट के मुतअद्दिद जजों में से मेरे शौहर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ही को कत्ल की धमकियों के लिए क्यों मुंतखब किया गया। क्या ये महज इत्तफ़ाक़ है। मुल्ज़म ने फ़ौज को बदनाम करने के लिए वीडियो में आर्मी चीफ की तस्वीर क्यों लगाई है। बयान हल्फी में बयान गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कत्ल की धमकियाँ देना एसेट्स रिकवरी यूनिट के चेयरमैन शहजाद मिर्ज़ा और अब्दुल वहीद डोगर जैसे वाक़यात का तसलसल है। कत्ल की धमकियों के हवाले से ताहाल मिर्ज़ा शहजाद अकबर और अब्दुल वहीद डोगर से पूछगिछ क्यों नहीं की गई। FIA रिपोर्ट में ये क्यों कहा गया है कि मुल्ज़म ने किसी के कहने पर धमकी आमेज़ तकरीर करने से इनकार किया है। FIA हकाम जानबूझकर किसी को तहफ़्फ़ुज़ तो फराहम नहीं कर रहे। मुल्क भर की तमाम एजेंसियों ने इस हवाले से अब तक क्या तहकीकात की हैं। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद मुझे मुद्दइया होने के बावजूद FIR की कॉपी क्यों नहीं दी गई। बयान गुजार ने यानी कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की बेगम ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि धमकियों का ये वाक़या इस बात को साबित करता है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को हटाने का मंसूबा बनाया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो बयान हल्फी जमा करवाया गया जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अहलिया सरीना काजी फ़ायज़ ईसा की जानब से, जिसमें उन्होंने अहम क्वेश्चन रेज़ किए, उनका तज़किरा किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़र्द जुर्म आयद की है उसकी बात की और इस बात का भी जायज़ा लिया कि जो मुल्ज़म है वो माफ़िया मांगता रहा रोस्ट्रम पर आकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपका जुर्म ऐसा नहीं है कि आपको माफ़ी दी जाए। ये डेफिनेटली पूरे एक सिस्टम की बात हो रही है, लेकिन याद रहे कि यहाँ पर हर रोज़ कत्ल होते हैं, आम आदमी पिसता है और लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़े हो रहे हैं, लोगों की जान माल आबरू जो है वो
उसका कोई पुरसाने हाल नहीं। जितना केसेस इस वक्त जितने केसेस आ रहे हैं ज़मीनों पर कब्ज़े के, मकानों पर कब्ज़े के, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मातहत अदलिया की हालत इतनी बुरी है कि जनाब जजेस की कमी है, अमले की कमी है, वहाँ पर कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं है। एक एक केस नोटिसों में 2-2 साल से पड़ा हुआ है। तो इन हालात में चाहिए हमारी हुकूमत को भी अदालत उज़्मा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि वो आम आदमी की भी इज़्ज़त नफ्स बहाल करने के लिए कोई इक़दाम करे। काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से जिस तरीके से धमकी दी गई, ये डेफिनेटली कोई कॉन्स्पायरेसी है और गलत किया गया है। हम इसकी हमारी लीगल फ्रेटर्निटी इसकी जो है वो मज़म्मत करती है। दोस्तों, इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुश रहिए। अपने गिरदो पेश में जो लोग हमारे रहते हैं उनका ख्याल रखिए। आसानियाँ तकसीम करें। बहुत जल्द हमने भी उसी तरह वाक़या बन जाना है जिस तरह हमारे आबा अजदाद आज वाक़या बन गए हैं और वो हम में नहीं है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।